जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और 14 साल से मैं बजरंगबली की उपासना कर रहा हूं। पूजा पाठ मुझे विरासत में मिली है। मेरे पिताजी भी शुरू से ही बजरंगबली को पूजते थे। उन्हीं से मुझ में भक्ति कैसे आई ये दादा ही जाने। वैसे तो मैं महादेव को भी बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें गुरु बनाया है, पर बजरंग दादा को जब से होश संभाला है तब से ही उनको पूजता रहा हूँ। मैं आज 30 साल का हो गया हूँ और इतने सालों में मैंने कई बार श्री हनुमान दादा के चमत्कार, या ज़्यादा सत्य कहे तो उनके मेरे ऊपर किए हुए उपकार को महसूस किया है। एक बार मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अन्य दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहे थे। हम कार में 5 लोग थे। तभी कार में हम सारे दोस्तों के बीच अपने पसंद का सॉन्ग लगाने के लिए बहस होने लगी और वो लोग मुझे कार चलाने में डिस्टर्ब करने लगे। तो मैंने सबकी बात काट के कार के प्लेयर में श्री हनुमान चालीसा लगा दी। जिस रोड पर हम जा रहे थे वहाँ बहुत अंधेरा था और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस रास्ते में कोई ऊपरी हवा का प्रकोप है। तभी अचानक मेरी कार एक डिवाइडर से जोर से टकरा गई, मानो वो डिवाइडर अचानक से रोड में आ गया हो और कार पलट गई और पूरी कार उल्टी हो गई थी। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं और मेरे दोस्त आराम से बिना एक भी खरोच के कार से बाहर आसानी से निकल आए। तभी वहाँ बहुत लोग आ गए जिन्होंने हमारा एक्सीडेंट देखा था। वे लोग आकर बोले कि जिस तरह तुम्हारी कार टकरा के पलटी थी, हमें तो लगा कि शायद ही कोई बचा होगा, पर मैं और मेरे किसी भी दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ था और कार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जैसे कार को किसी ने दबा दिया हो। ये सब मेरे बाबा बजरंगबली का ही चमत्कार था, जिसमें कार पलटने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं हुआ और कार की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई बचा हो। एक और अनुभव आपको बताना चाहूँगा, जब बजरंगबली ने मुझ पर फिर से कृपा की। हमारे शहर के पास 110 किलोमीटर की दूरी पे श्री हनुमान जी का एक मंदिर, जो छिंद वाले दादा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि जो इस मंदिर में जाकर लगातार 5 मंगलवार दादा के दर्शन कर लेता है, उसकी हर मनोकामना दादा पूरी कर देते हैं। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने वहां जाने का प्लान बनाया था और किराए से एक टैक्सी भी की थी, पर मुझे एक बात देर से पता चली कि वे पहले ही एक मंगलवार करके आ चुके थे। अब जब मेरा चौथा मंगलवार था तब उन लोगों का 5 मंगलवार हो चुके थे। मेरे 5वें मंगलवार में कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं था और बहुत अड़चनें आ रही थी और टैक्सी वाले भैया वो भी अकेले चलने को तैयार नहीं थे। अब मैं बहुत दुखी और निराश हो चुका था, क्योंकि वहाँ हम रात्रि के 12 बजे ही निकलते थे ताकि सुबह 4 बजे वाली आरती का लाभ मिल जाए। अब मैं बहुत परेशान हो गया था। घर पर कार थी, लेकिन पिताजी ने रात के समय अकेले कार को ले जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि पहले भी ऐसी दुर्घटना मेरे साथ हो चुकी थी। मैं बहुत उदास हो गया था और फिर मैंने बजरंगबली से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा और ना ही 5 मंगलवार किसी लालसा से कर रहा हूँ। आपका भक्त आपके दर्शन के लिए ही ये 5 मंगलवार करना चाहता है। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा एक मंगलवार और पूरा करवा दो। तभी अचानक मेरे पापा के एक मित्र ने उन्हें कॉल किया और वह पेशे से प्रशिक्षित ड्राइवर थे। मेरे पापा ने उनसे मेरे बारे में कहा और वो वैसे ही कहीं बाहर से गाड़ी लेकर आए थे और उन्होंने बिना मना करे एक बार में ही मुझे बजरंगबली के दर्शन कराने के लिए ले जाने के लिए तैयार हो गए। और वे मुस्लिम थे और वे बोले कि मैं भी दर्शन कर लूँगा। आखिर में मैंने बाबा के दर्शन किए और मेरे 5 मंगलवार भी पूरे हो गए।
मुझे मालूम है कि ये सब मेरे प्रभु ने मुझे उदास देखकर किया था। ऐसे ही है मेरे दयालु बजरंगबली। आज भी जब मुझे किसी काम में कोई दिक्कत आती है तो मैं श्री हनुमान जी का नाम लेकर ही कार्य करता हूँ और सफल हो जाता हूँ। और इन 14 सालों में नित्य नियम से व्रत और उनकी पूजा करता हूँ और आज तक मेरे बजरंगबली की कृपा से मेरा कोई नियम नहीं टूटा। एवं श्री हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करता हूँ। और मेरे बजरंगबली की कृपा ऐसी है कि किसी को कोई परेशानी होती है तो मैं सिर्फ बाबा के नाम से उनको विभूति दे देता हूँ और उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है। अंत में यही कहूँगा कि जिसने भी श्री हनुमान दादा का दिल से नाम ले लिया तो समझो उनकी सारी विपत्तियों का हरण वह स्वयं कर लेते हैं। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।